नकदा कोका का गाना गा के जो है वो आजकल जो सारे नाच रहे ना तहरीक के साथ अर्ज वाले, वो 8 तारीख की रात को जनाब फिर यही सर पे हाथ रख के कहेंगे नकदा कोका किथे गया कोका, लबो मेरा कोका, रुल गया कोका। वो वाला एक माहौल आपको नजर आएगा और कम से कम ये तहरीक फसाद फिल अर्ज जो है ना ये एक मंतकी अंजाम की तरफ आएगी। लेकिन इसके बाद इसका एक आखिरी एपिसोड आएगा, 9 मई से एक एपिसोड आएगा सोशल मीडिया प्लस प्रैक्टिकली हल्की फुल्की कच्चे राग या ना बजाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रियासत तय कर चुकी है कि अब की बार किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, रियासत की रिट को, अदारों की रिट को, अदालतों की रिट को वो डैमेज होने दे। 82 का इलेक्शन भी स्टूडेंट यूनियन का, फिर 89 का आखिरी इलेक्शन, वो ट्रेड यूनियन हर डिपार्टमेंट की, लेबर यूनियन तकरीबन हर डिपार्टमेंट की, जनरल इलेक्शन 25 साल से लड़ते लड़ाते सारी जिंदगी गुजरी है। सना साहिबा, मैंने इससे ज्यादा जिसे कहते हैं ना बेढंगा, बेतुक्का, पोलराइज्ड इलेक्शन मैंने नहीं देखा। सियासी वॉशिंग मशीन थी जिसके प्रोसेस से गुजर के अब वो नीट एंड क्लीन होके अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सियासी वॉशिंग मशीन के हवाले से इसको कुछ चलाने वाले भी और उसको कुछ संभालने वाले भी और इसके ऊपर कोई पैरा देने वाले भी कुछ होंगे, जाहिर सी बात है एलिमेंट्स। तो अगर उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेटिवली वो चलते रहे तो चीजें बड़ी अच्छी होंगी। अब मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ चीजें ठप ठुक हो गई हैं। मैं 2-4 ब्रेकिंग मैंने दी है पिछले 3-4 दिनों में। आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफा ये ब्रेक कर दूं कि परसों से नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कर लिया है वजीर आजम के कैंडिडेट से बैकआउट और मरियम नवाज साहिबा को वो आगे ले आए हैं और वो कहते हैं जी मरियम नवाज साहिबा को आप वजीर आजम बनाएं। अच्छा, अब हुआ ये था कि ये पहले इन्होंने जिद लगाई हुई थी कि मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला पंजाब बनाए, उसके ऊपर भी जो बाकी मुक्तदरा है और एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके ऊपर राजी नहीं थी कि अगर वजीर आजम खानदान में से एक फर्द होगा, उसकी बेटी जनाब वजीर आला पंजाब हो और एक बड़े सूबे की पाकिस्तान की, तो कुछ चीजें पॉलिटिकली और एथिकली और रैशनली है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होती। तो वो इस पे भी नहीं थे, इस पे भी एक रिफ्ट थी, आपस में एक डिसएग्रीमेंट, डिसलाइकमेंट और कंट्रोवर्सी थी। लेकिन ऊपर से सोने पे सुहागा, नवाज शरीफ साहब पिछले 2 दिन से मरियम नवाज साहिबा को एज अ वजीर आजम के कैंडिडेट के जो मेरी इंफॉर्मेशन है, असेसमेंट है, वो ले आया। जो आज आपने जलसों में भी देख लिया कि आखिरी तकरीर जो है वो मरियम नवाज साहिबा कर रही है। ये कंसेप्ट क्या, ये क्या मैसेज दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब? ये मैसेज दे रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा अब आपकी ज्यादा पॉपुलर और इंपॉर्टेंट जनाब आपकी पॉलिटिशियन है बनिस्बतन जनाब नवाज शरीफ साहब, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वजीर आजम के लिए। तो इसके ऊपर भी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के वो मेरे ख्याल इस पे नहीं आएंगे। तो ये कोई हालात दिन ब दिन कुछ इस साइड पे जा रहे हैं कि कुछ पता नहीं बिलावल जरदारी साहब, कुछ पता नहीं किसी तीसरे बंदे के सर पे इक़्तिदार का हुमा जाना ताज जाए वो सज जाए। लेकिन बहरहाल मेरी तो जाती ये उम्मीद है, जैसे कहते हैं ना, ख्वाहिश है और तवक्को भी है कि नवाज शरीफ साहब को चांस मिल जाना चाहिए एक। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर खुद बैकआउट करें या अपनी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिसीज और डिसीजन से चीजों को खुद कुछ गड़बड़ करें तो वो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन आपको लगता है कि कबूल होगा मरियम साहिबा का वजीर आजम बनना? और अगर ये वजीर आजम कैंडिडेट के लिए खड़ी होंगी तो, क्योंकि आपको पता है कि ट्विटर वाली खामोशी है और एक ऑलरेडी उनको एक खातून से इख्तिलाफ भी है, इदारे मुक्तदर हल्के जरा यूजुअली कमी इस पर यकीन रखते हैं कि खवातीन हो, एक वो भी है फैक्टर, तो वो प्ले इन होगा इसमें? आप समझते हैं कि इफ PMLN विंस देन मरियम डज बिकम प्राइम मिनिस्टर? देखिए, मुक्तदर हल्कों का खवातीन के ऊपर जो आपका ये वाली पॉइंट ऑफ व्यू, इससे मैं थोड़ा सा अदब से इख्तिलाफ करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वरना बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 दफा वजीर आजम ना बनती पाकिस्तान की। वो भी मुक्तदर और हल्कों और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से ही बनी थी, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं बनी थी। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ना वजीर आला पंजाब के सीट के हवाले से कोई एक्सेप्टेंस थी और सोने पे सुहागा कि आप वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए लॉन्च कर दें। तो ये चीजें थोड़ी सी जना नून लीग के लिए बगाड़ का बायस होगी।
अब ये नून लीग पे डिपेंड करता है और नवाज शरीफ साहब पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एमिकेबली चीजों को लेके चलते हैं, क्योंकि हालात और वाकयात वो नहीं है जो इससे पहले हुआ करते थे। जो मिसाके जमहूरियत की छतरी तले मामला तय थे कि जनाब 15 साल स्मूथली जनाब ये दोनों बड़ी पार्टियां और उनके साथ इनके अलाइज सारे मिलके जनाब मामला को चलाएंगे, ये वो वाले हालात नहीं है। अब के हालात बड़े डिफरेंट हैं और ग्राउंड रियलिटीज कुछ इस तरह है कि नून लीग भी बड़ी मुश्किलात का शिकार है वोटर्स को एड्रेस करने के हवाले से और वोटर्स तक पहुंचने के हवाले से। तो इस पे मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब की अकल का भी इम्तिहान है, दानिश का भी इम्तिहान है और उनके पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि जैसे आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल मेंटेलिटी उसका भी इम्तिहान है। अच्छा चले, इम्तिहान तो बहुत लातादाद है, लेकिन ये फरमा दीजिएगा फिर कि ओपनली एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमजा शहबाज साहब ने तो कल बड़ा ओपनली कह दिया, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द अल्टरनेटिव चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये भी अगर कह दें कि ये मरियम नवाज साहिबा विल बी द चौथी बार वजीर आजम की जगह अगर वो ये मंत्र अप्लाई कर ले कि मरियम विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हमारी तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है? पहले बता दें। वो तो चलो आगे फैसला होगा, लेकिन अब जो सूरत हाल जना जो बन रही है ना, सूरत हाल ये है कि तकरीबन 30 से 33% आपके आजाद मेंबर्स जो है वो कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर दिखाई देंगे तहरीक इंसाफ के अलावा। और तहरीक इंसाफ के भी जो है वो भी सारे के सारे जनाब एक इस चीज के ऊपर आए हुए हैं। बिलावल जरदारी साहब के साथ भी कोई जागीर तरीन साहब के साथ कोई किसी के साथ कि जनाब हमें जीतने दें, हम उसके बाद आपके साथ जनाब कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आजाद जो मेंबर बनेगा उसके ऊपर 62, 63 की ऑब्लिगेशंस नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग की पाबंदी नहीं है। तो अच्छा खासा किरदार आजाद मेंबरान असम्बली का होगा पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी और किसी हद तक KPK के अंदर भी। तो अब मैं ये समझता हूं कि जो हालात नजर आ रहे हैं आखिरी 2 हफ्तों में, जो कहानी है ना इस पूरी जो ट्विस्ट हो रही है वजारत उज़्मा और हुकूमत साजी की फ्यूचर में, वो आजाद मेंबरान के हाथ में होगी। और आजाद मेंबरान जो है ना उसकी मर्जी और मंशा से वजीर आजम भी बनेगा, उसकी मर्जी और मंशा से आपका वजीर आला पंजाब भी बनेगा।